राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए किया गया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। आज पूरा देश मोदी जी को नतमस्तक में प्रणाम करता है। बिल्कुल ये जो सारे कार्य हो रहे हैं, जो उसका मूलभूत केंद्र जो है वो मोदी ही है, और इसके लिए ही जो विरोध कर रहे हैं सर, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं, ये लता मंगेशकर चौक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये ठीक वही जगह है जहां पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेल्फी ली थी और सरयू के तट पर ये चौराहा मौजूद है। इसे लता मंगेशकर चौक कहा जाता है। लता मंगेशकर जी की याद में इसे बनाया गया था और इसे खास तौर पर सजाया गया है। आप देखिए चारों तरफ आपको फूलों से सजावट नजर आएगी और इसे सेल्फी पॉइंट भी कहा जाता है। जब लोग अयोध्या आते हैं तो यहाँ पर आके सेल्फी जरूर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए वीणा भी बनाई गई है, ये लता मंगेशकर जी की याद में बनाई गई थी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम लता मंगेशकर चौक पर इस वक्त मौजूद है और साथ ही बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे, तो उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया। अब देखिए आगे बढ़ते हुए हो सकता है कि कुछ लोगों से बातचीत भी करें, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद है। तो एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, लेकिन लोग उनकी एक एक झलक पाने को यहाँ पर बेताब नजर आ रही है। ऋषभ मणि हमारे साथ में मौजूद है। ऋषभ मणि, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां पर सेल्फी ली थी, ठीक वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही है। बताइए क्या अपडेट है? देखिए, लता मंगेशकर चौक, जिसको नया घाट पुलिस चौकी के अंतर्गत वो आता है, हम कुछ साल पहले तक आते थे। वो बिल्कुल ही उपेक्षित स्थान हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसको इस सड़क का चौड़ीकरण करवाया है। वहां पे एक बड़ा सा चौराहा बना है और उसका नाम रखा गया है लता मंगेशकर चौक। तो वो डेवलपमेंट महसूस हो रहा था सबको। यहाँ पर कल देर शाम खुद सीएम योगी वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर तमाम सिक्योरिटीज के और जो भी इंतजामात थे उनको वो खुद परखते हैं। अपने जो भी उनके अफसरान थे उनको वो निर्देश देते हैं कि किस तरह से कल की तैयारियों को दुरुस्त कर लिया जाए, कहीं भी कोई कोर कसर ना रह जाए। तो अब जो लता मंगेशकर चौक है वो अयोध्या की एक पहचान बन गया है। जो भी लोग वहां पर आते हैं वो वहां पर फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं। वो आसपास का जो पूरा इलाका है, एक छोटा सा बिजनेस मॉडल भी कहा जा सकता है। वहां पर दुकानें खुल गई हैं बहुत ही व्यवस्थित तौर तरीके से, और जो पुराना अयोध्या वहां से फिर शुरू हो जाता है, जो रास्ता हनुमानगढ़ी की ओर जाता है, एक रंग में ही सभी मकान दुकान हो जाते हैं। सबके नाम एक ही फॉन्ट में होते हैं, एक ही तरह से लिखे होते हैं। तो वो अयोध्या को एक अलग पहचान देता है। हम अगर अयोध्या की जब भी बात करते हैं, जब यहाँ जन्मभूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला, सुप्रीम कोर्ट में विजय हासिल हो गई, लेकिन उस विजय के बाद विकास का जो विजन चाहिए था वो कहीं ना कहीं से चूक रहा था। जो सरकार जब केंद्र और राज्य में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की थी, तो जो विकास का विजन था वो अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ मेरे पीछे भी मेरे कैमरा पर्सन इशारा कर रहे हैं कि देखिए हलचल शुरू हो गई है और तमाम सीनियर पुलिस अफसर, एसपीजी के अफसरों से यहाँ से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर लता मंगेशकर चौक है और बताया जा रहा है लता मंगेशकर चौक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो वहां से यहां तक पहुंचने में उनको चंद मिनट ही लगेंगे और अभी भी यहां पर लोगों की भीड़ कम नहीं हुई है। जो यहां के स्थानीय लोग हैं या यहां पर जो दर्शन पूजन के लिए आते हैं, वो अब भी देखना चाह रहे हैं अपने प्रिय नेता को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, नए भारत का जो शिल्पकार हैं और जो अयोध्या की तस्वीर जो बदल रही है उसको देखना चाह रहे हैं। देखिए धीरे धीरे पुलिस की ओर से भी निर्देश दिए जा रहे हैं पब्लिक को कि कैसे उनको व्यवस्थित होना है। तो उनकी व्यवस्था देखिए फिर से शुरू कर दी गई है। पुलिस और एसपीजी के जो जवान हैं वो आवश्यक निर्देश दे रहे हैं यहाँ पर लोगों को कि कहाँ से भीड़ हटनी चाहिए। तो ये देखिए तमाम पुलिस अफसर आगे आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि किसी भी क्षण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। हाँ, जैसा मैं पहले कह रहा था कि अयोध्या हमेशा से चर्चा में रही है, लेकिन जब हम लोग पहले भी आते थे तो यहाँ पर एक नकारात्मकता देखने को मिलती थी, एक दुख, एक शोक जैसा माहौल यहाँ पर था। तमाम लोग उम्मीद भी छोड़ चुके थे कि अयोध्या का भविष्य क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, वर्षों का जो संघर्ष था वो दिखाई लोगों ने जो महसूस किया, और फिर उसके बाद जब जीत हासिल हो गई है
जब जीत हासिल हो, आप देख सकते हैं कि जो तमाम सीनियर अफसर हैं वो यहाँ पर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का आगमन, देखिए किसी भी क्षण हो सकता है, पायलट कार आ गई है और यहाँ पर पुलिस के सीनियर अफसर निर्देश देते हुए फिर से उस पॉइंट की ओर निकल गए हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। और ये देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो पैन करके दिखा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आ गया है धर्म पथ पर। इसी सड़क से वो हनुमानगढ़ी गए थे और अब रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करें, और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म पथ पर वापस आ गए हैं और यहीं से रेलवे स्टेशन जाएंगे। जैसा बताया गया है, प्रधानमंत्री इसी पॉइंट पर रुकेंगे और पत्थर की बड़ी शिला पर जो एक दशरथ का पूरा दरबार दिखाया गया है उसका वो लोकार्पण करेंगे। देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं, उसका लोकार्पण करेंगे और इस पूरे धर्म पथ पर जगह जगह ऐसे ही बड़ी बड़ी शिलाओं पे रामायण की पूरी कहानी को उकेरा जाएगा। उसी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उसको देखेंगे। बताया जा रहा है तमाम आवश्यक निर्देश पहले दिए जा चुके हैं कि धर्म पथ पर कैसे, कहां कहां कितनी दूरी पर किस तरह से। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकले हैं और यहां पर जो अयोध्या के लोग हैं वो किस तरह से यहां पर अभिवादन कर उन्होंने स्वीकार किया। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये दोनों की जोड़ी मैं महसूस कर रहा हूं। इस जोड़ी को देख के ही यहाँ के जो लोग मौजूद हैं वो कितना खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ देखिए वहां उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर उन्होंने वो लोकार्पण किया है। उस शिला पर बने हुए उस पूरी एक तस्वीर का, जिसको उस बड़ी सी पत्थर की शिला पर उकेरा गया है। बताया जा रहा है कि महाराजा दशरथ का वो राज है। जब आप अयोध्या में, नई अयोध्या में जब आप एंट्री करेंगे तो बाएं हाथ में सबसे पहले शिला पर बनी हुई यही तस्वीर आपको दिखाई देगी। और जैसे जैसे आप इस धर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे लता मंगेशकर चौक की तरफ, आपने दाएं और बाएं हाथ दोनों तरफ आपको इसी तरह की बड़ी बड़ी पत्थरों पर, शिलाओं पर बनी हुई तस्वीरें दिखाई देंगी। किस तरह की ये तस्वीरें होंगी ये पहले से ही तय किया जा चुका है। कुछ का निर्माण कार्य जारी है और इसका आज लोकार्पण किया गया है। आगे भी जैसे जैसे ये बनती जाएंगी ये शिलाओं पर तस्वीरें, फिर इनको उस हिसाब से उनका भी लोकार्पण किया जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम उन चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री की और दूसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की, और दोनों लता मंगेशकर चौक पर आप देख सकते हैं। और इस लता मंगेशकर चौक की अगर हम बात करें खासियत की, तो ये इसकी अपील भी प्रधानमंत्री की ओर से ही की गई थी कि लता मंगेशकर चौक यहां पर बनाया जाए। और अब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि भी यहां पर उनकी ओर से अर्पित की जा सकती है। ऋषभमणि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभमणि, लता मंगेशकर चौक से हम प्रधानमंत्री को सीधा लाइव देख रहे हैं और सीएम योगी ने जब सेल्फी ली थी वो तस्वीर भी हमारी टीवी स्क्रीन पर है। तो ऐसे में क्या लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी? बनने हैं तमाम जो शिलाओं पर चित्र, उसके निर्देश भी दिए जा चुके हैं, उनका निर्माण कार्य होगा। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका काफिला बस कुछ ही पलों में वो आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद सीधे देखिए वो अभिवादन स्वीकार करते हुए अब उनका काफिला एयरपोर्ट की ओर आगे बढ़ रहा है। दोनों तरफ तमाम जो अयोध्या के लोग हैं, अयोध्या में जो देश और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं वो अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वाराणसी से आया हुआ डमरू दल वो देखिए अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। जैसा बताया जाता है कि इस परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जैसे उसके बगल में पहुंचा है, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत तेज वो डमरू बजाना शुरू कर दिया। और ये देखिए काफिला धर्म पथ पर अब ये आगे निकल गया है। यहाँ से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाएंगे और विधिवत और आधिकारिक तौर पर उसका उद्घाटन करेंगे, उसका लोकार्पण करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे। तो अयोध्या के लिए आज एक ऐतिहासिक
दिन है जब 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, लोकार्पण किया गया है। ये पूरी अयोध्या को देश और दुनिया के मानचित्र पर और धार्मिक नगर के तौर पर एक बहुत बड़ी पर्यटन की विरासत की तौर पर भी। नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं, जिसके एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाना है। वहां पर कार्यक्रम स्थल बनाया गया है और इसी कार्यक्रम स्थल से संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब बहुत ही कम वक्त का इंतजार, जब प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर थोड़ी देर के बाद संबोधित भी करेंगे। हालांकि 1 बजे का कार्यक्रम था उनका संबोधित का, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिले चल रही है सारी चीजें। तो ऐसे में माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर पहले उद्घाटन करेंगे और उसके बाद आम जनमानस को संबोधित भी करेंगे। जो तमाम उनके समर्थक बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं, जो राम भक्त मौजूद हैं, क्योंकि आज का दिन इसलिए भी बड़ा है। आज अयोध्या को एक बार फिर से उसी तरह की अयोध्या में देखा जा रहा है जो त्रेता युग में अयोध्या हुआ करती थी। जो कल्पना की गई थी, जो इमेजिनेशन की गई थी, वो पूरी हो गई है। आज हमारे साथ अपर्णा लगातार जुड़ी हुई हैं, हमारी सहयोगी। अपर्णा, कहां पर मौजूद है इस वक्त और क्या तस्वीर देख पा रही हैं? मीरा जी ये नीचे वाली में बहुत घबरा रही होंगे। अचानक से पीएम पहुंच गए आपके बीच में। अरे है यार, ये बैटरी अच्छा, कैसा लगा, क्या